गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी क्लास में हम लोग एक बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। A G F B D E C। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ AB पैरेलल टू CD, साथ ही साथ EF परपेंडिकुलर टू CD और एंगल GED इज इक्वल टू 126, देन आपको फाइंड आउट करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए, पहले अच्छे से जान लीजिए कि क्या क्या है। ABCD के पैरेलल है, ये AB है और ये CD है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। EF CD पर परपेंडिकुलर है, तो EF ये है, CD ये है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गई। अब एंगल GED 126 डिग्री है, एंगल GED ये आपका 126 डिग्री पूरा दे रहा है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल AGE। पहला एंगल आपको ये फाइंड आउट करना है। एंगल GEF, दूसरा एंगल आपको ये फाइंड आउट करना है। तीसरा एंगल FGE, ये वाला एंगल आपको थर्ड कंडीशन पे फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें हैं आपको जो कि निकालना है। अब देखिएगा फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर से बात करें तो जो आपका एंगल AGE है, AGE वो बराबर होगा एंगल GED के, एंगल GED के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए ये कैसे होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल AGE की जो वैल्यू होगी वो 126 डिग्री होगी। ठीक है, अब AGE सॉल्व हो गया, अब आपको GEF बताना है। तो एंगल GEF मतलब GEF ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला कितना हो। ये तो पूछा है आपसे GEF और FGE, तो ये वाला आपका सेकंड एंगल होगा, ये वाला पूछा है। तो देखिएगा, अगर हम फिगर से बात करें तो इस फिगर में आप जानते हैं कि एंगल GEF जो है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा अगर हम GEF निकालना चाहते हैं तो हम GED में से FED घटा दें, एंगल GED में से एंगल FED सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, GED कितना है, GED है 126 डिग्री, माइनस FED कितना है, FED दे रखा है आपको 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया 3। तो एंगल GEF कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ये आपका आज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपसे पूछा है एंगल FGE, कौन सा बेटा, एंगल FGE, ये वाला एंगल नंबर 3 पे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए, या तो इसके बराबर निकाल दीजिए, या फिर एक इसका मेथड और है, अगर ये लाइंस पैरेलल है, ये 90 है तो ये भी आपका 90 होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये आपने निकाला हुआ है तो निकाल दीजिए। तो ले लीजिए इन ट्रायंगल GEF, FGE या GEF। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिएगा एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल EFG,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है AFT। ठीक, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें FGE एंगल FGE ये तो हमको चाहिए, और प्लस GEF, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है GEF की, ये 36 डिग्री है, प्लस ये आपका 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये 126 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 6 गया 4 बचा, 17 में से 12 गया 5 बचा, 54 बचेगी। तो एंगल FGE की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो हमारे पास 54 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आपको जो जो चीज गिवन है तो नोट कर लीजिएगा। इसमें है PQ जो है वो पैरेलल है ST के, एंगल PQR जो है वो है 110 डिग्री, और एंगल RST जो है वो है 130 डिग्री। देन फाइंड, आपको फाइंड करना है एंगल QRS, कि इसमें एंगल QRS की वैल्यू क्या है। समझ लीजिए पहले क्वेश्चन, ये है आपके पास PQ और ST पैरेलल, तो ये PQ है, ये ST है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। बात आई समझ में। अब इसके बाद एंगल PQR 110 है, एंगल PQR ये आपका 110 है, ठीक, और एंगल RST 130 है। RST ये आपके पास 130 है, तो आपको वैल्यू बतानी है QRS की। QRS ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बेटा, कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, जरा एक बार सोच लीजिए, फिर मुझे एक बार मैं करूँगा उससे मिला लीजिए। क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि ये इसके पैरेलल है, तो हम यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच लें इस तरह से। मान लीजिए ये PQRST J के लाइन है कोई, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन J के पैरेलल टू PQ पैरेलल ST, इसके पैरेलल आपने एक लाइन खींचनी है। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल PRJ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से PRJ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये PQR 110 है, प्लस मान लीजिए इसको ये एंगल X है, X इज इक्वल टू 180, देन X इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देन 70, X इज इक्वल टू 70। इसी प्रकार से एंगल TSR प्लस एंगल, ये मान लीजिए Y है, ये मान लीजिए Z है, SR के इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन Y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 डिग्री। Y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखिए देन X
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी कैसी लाइन होगी, ये आपकी जेके इज अ लाइन, जेके इज लाइन, जेके लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ऐसा होगा। या हम कह दें तो जे आर के जो होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा। देन एक्स की वैल्यू आपके पास जो आई है वो लगा दीजिए 70 बाई की 50, और ये हो गई जेड इज इक्वल टू 180। देन जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60। जेड की वैल्यू हो जाएगी 60। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी क्यू आर एस की वो आ जाएगी कितनी बेटा, 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं ठीक उसी के बेस्ड है अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको होमवर्क में करना है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है आपसे, तो ये आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेंगी इसमें। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन में पी क्यू और आर एस जो है आर टू मिरर्स हैं, दो मिरर दे रखे हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब गिवन जो कंडीशन होगी इसमें वो ये होगी कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ए बी जो है पी को बी पर स्ट्राइक करती है, पी क्यू को बी पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे moves along the path BC, reflected BC के पाथ पर मूव करती है, and strike the mirror RS at C, और RS को C पे मिरर हीट करती है, and again reflect back along CD, और CD के थ्रू निकल जाती है। Then prove that angle AB parallel CD. To prove AB parallel CD, AB को CD के पैरेलल आपने प्रूफ करना है कि ये होगी या नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन में अगर आपका मिरर से लाइन जो होती है वो कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं आई से शो कर दे रहा हूँ, इधर आर से शो कर दे रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई भी नॉर्मल बना लिया, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल बना लिया, ठीक। मान लो ये एंड है, ये एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर बी एंड कॉमा एंड ये है आपका आर एस परपेंडिकुलर सी। एक दूसरे पे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर ये आपका नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाएगी, ये आपका एंगल आर होगा, तो ये आई और आर दोनों इक्वल है। मतलब कह लीजिए अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, ये भी 1 होगा। और ये अगर 1 है तो ये वाला देखिए पैरेलल लाइन से, तो ये आपका 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल इक्वल आ गया।
देखिएगा, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MBC, MBC इज इक्वल टू एंगल BCM, BCM इज इक्वल टू एंगल MCD, MCD इज इक्वल टू एंगल 1। सारे के सारे एंगल 1 हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ABC, एंगल ABC वो बराबर हो गया एंगल BCD के, BCD के, ठीक। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, हैज जो आपकी लाइन AB होगी, रे AB, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगी CD। तो आपने यही प्रूफ करना था कि इसमें जो आपकी AB होगी वो CD के पैरेलल हो जाएगी, और ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने थे। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको होमवर्क में छोड़ा है, बाकी सारे कराए हैं। तो जितने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग करते रहें, साथ ही साथ उनको रिवाइज भी करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग कल की वीडियो में, कल की क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।